प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर को नागझिरी स्थित हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद वे उनके पुत्र के विवाह की रस्मों में शामिल हुए। पारिवारिक कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सीधे फ्रीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बालयोगी संत उमेश नाथ महाराज का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ से संत का राज्यसभा पहुंचना हमारे लिए गौरव की बात है। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवीय व भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय के पास लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत वॉल पेंटिंग भी की। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि उज्जैन में इन्वेस्टर मीट, व्यापार मेला और विक्रम उत्सव का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन भव्य होगा। यहाँ जल्द वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी होगा, जो कि दुनिया को वैज्ञानिक तौर पर सबसे शुद्ध समय बताएगी। महाकाल भगवान की, भारत माता की पवित्र प्रसंग, जिस प्रसंग पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, चुनाव विधिवत तरीके से संपन्न हुआ है और वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ ही दिनों में कुछ निर्णय आए और हमारे कार्यकर्ताओं का और ज्यादा सम्मान बढ़ा। कुछ निर्णयों से आपको अपने आप जैसे दाना एकाधी देखना पड़ता है अपने को हंडी में और ध्यान आ जाता कि क्या है। परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरा उनका मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इसी तरह से विचार करती है। कभी कोई सोच सकता था कि आपके अपने बीच में से कोई कार्यकर्ता उठ के कहां तक जाएगा। ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ से लेकर के मुख्यमंत्री तक उज्जैन से बना देती है। ये सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपोत्सव कार्यक्रम 9 अप्रैल हेतु परामर्शदात्री समिति की बैठक में कहा कि अच्छे काम की जब शुरुआत की जाती है तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलन करने की विशेष परंपरा है। दीप ज्योति जो कि परमात्मा से जोड़ती है। हमारे देश में हर काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की जाती है। आगामी 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, नवत्सर एवं उज्जैन गौरव दिवस के अवसर पर शिवज्योति अर्पणम कार्यक्रम में सभी सहभागी बनकर दीप प्रज्वलन करें और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध करें। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में सभी उज्जैनवासी सहभागी बनकर अपने आप को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहयोग कर गौरवान्वित महसूस करें। इसके लिए 27 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 वॉलंटियर, 200 से अधिक सामाजिक संगठन, NSS, NCC के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, आमजन मिलकर शिप्रा नदी के सभी घाटों पर दीप प्रज्वलन करेंगे। इस बार भूखी माता मंदिर घाट पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। रामघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सार्वजनिक स्थलों एवं घर दीप प्रज्वलन कर इस दीपोत्सव को उज्जैनवासी यादगार बनाएंगे। इतिहास साक्षी है कि उज्जैनवासी हमेशा सहयोग करते रहे हैं। विक्रमोत्सव जब 20 वर्ष पहले शुरू किया गया था तो बहुत छोटा स्वरूप था। उज्जैनवासियों के सहयोग से आज इतना भव्य स्वरूप है कि विक्रम का नाम लेते ही उज्जैनवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। उज्जैन को एक ऐसा राजा मिला जो देश ही नहीं विश्व में भी उज्जैन को गौरवान्वित महसूस करने का सौभाग्य देता है। विक्रमादित्य को विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेने की खासियत की वजह से विक्रमादित्य नाम मिला था। डॉक्टर यादव ने विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास को बताते हुए उनके संघर्ष और सुयश के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विक्रमादित्य की तरह ही पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच रहे हैं। तालियों के माध्यम से हम अपने प्रदेश के विकास पुरुष का स्वागत करते हैं, आपका आत्मीय अभिनंदन करते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि शिव ज्योति अर्पणम के इस तृतीय संस्करण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम सभी उज्जैन वासी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करने के लिए मैं
और स्वतः ही उस मामले में अपने आप समाज पीछे पीछे जुड़ता जाता, धारणा बनती जाती और अपने आप 2000 साल पहले एक ऐसा गौरवशाली इतिहास अपने यहाँ हुआ। विक्रमादित्य हमारे आपके सबके अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ सनातन संस्कृति को एक संवाहक बन करके निकले। महाकाल महाराज की जय। विक्रमादित्य, अगर इसका संधि विच्छेद करो तो आदित्य मतलब सूर्य के समान, और विक्रम जो सुक्रम में बदल दे, उल्टे क्रम को सुधार दे, बिगड़े हुए आदमी को सुधार दे, उसको विक्रमादित्य के नाते से जाना जाता है। इतिहास में ये सौभाग्यशाली क्षण हम सबको मिलता है। रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी आज सनातन संस्कृति की वजह से भारत का अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। मोदी जियो और जीने दो का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। उनके अनुसरण में हम भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन को धार्मिक, पर्यटन एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने में बाबा महाकाल मंदिर, महाकाल लोक दीपोत्सव का महत्वपूर्ण योगदान है। उज्जैन की इस विरासत को और अधिक समृद्ध करने के लिए चारों तरफ से आने वाले मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मार्गों का भी विकास किया जाएगा, जिससे सिंहस्थ एवं अन्य आयोजन के दौर श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी। परमात्मा हमको एक क्षण भी बिताने का मौका देता है। ऐसी देव दुर्लभ नगरी, पवित्रतम नगरी उज्जैन, और हम सब जानते हैं अलख निरंजन बाबा जी ने यही धुना जमाया, क्या आनंद आया, क्या पूरा देश झूम उठा। जोरदार अभिनंदन करो बाल योगी जी। कोई कल्पना कर सकता था क्या? मेरे तो बड़ा भोचक्का रही है महाराज जी यहाँ गवाह इस बात। जब नाम लिखे जा रहे थे तो मैंने भी लिखा दिया कि हाँ महाराज जी का नाम लिख लो। मैंने लिखाया तो दिया, और लिखने के बाद जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, वो फाइनल मुझे तो मेरे को डर लगा। मैंने कहा ठहरो ठहरो एक मिनट, पहले महाराज जी से मुझे वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं फालतू चक्कर में नहीं पड़ जाऊं। महर्षि बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज साहब के राज्यसभा में निर्वाचन के बाद इस कार्यालय में होने वाले अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महर्षि बाल योगी उमेशनाथ जी का बहुत बड़ा नाम है। वाल्मीकि धाम के नाम पे उनका स्थापित आश्रम पूरे देश के लिए सम्मान का, आदर का केंद्र है। ऐसे में उनका राज्यसभा में निर्वाचित होना ये अपने आप में उज्जैन की गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और राज्यसभा में भी उनका बैठना एक तरह से संत समाज के प्रतिनिधित्व करने के बराबर है। मेरी अपनी ओर से उनको कोटि से बधाई। साथ ही साथ कला, संस्कृति और अन्य प्रकार के कलाकार अपनी अपनी कला का प्रकट करेंगे। एक वैदिक घड़ी का भी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। वैदिक घड़ी वो जगह है, वो स्थान है जो कालगणना की उज्जैन की महत्ता को पुनर्स्थापित करेगी, जो अपने समय के साथ साथ शुद्ध मांगलिक समय भी बताएगी, मुहूर्त भी निकालेगी और सर्वाधिक शुद्ध समय की दुनिया में उज्जैन से अपनी पहचान भी बनाएगी।